अस्सलाम वालेकुम डियर ट्रेडर्स। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे और उम्मीद इस बात की भी करता हूँ जो कि मैंने लास्ट वीक एक ट्रेड अनाउंस की थी, बल्कि दो ट्रेड अनाउंस की थी। एक ट्रेड अनाउंस की थी कि मार्केट जैसे ही रिटेस्ट करती है, जो कि हमारा रिटेस्ट एरिया ये वाला था, तो आपने बाई करना है, ठीक है, और मैंने भी करना है, ठीक है। लेकिन दूसरी ट्रेड, अब मार्केट में इतना सांस नहीं था कि वो रिटेस्ट कर सके, लेकिन दूसरी बेस्ट अपॉर्चुनिटी कौन सी थी? वो ये थी कि जब मैंने कहा था कि मार्केट ने 2418 का जैसे ही ब्रेकआउट करना है, आप बाय बैठ जाना, ठीक है। और उस पर मैंने ट्रेड बताई थी, क्योंकि टारगेट एरिया जो मार्केट का था 2450 का था, लेकिन हमने फिर भी उसको कंसीडर 40 का किया हुआ था, ठीक है। अभी बात यह है कि लास्ट वीक को मार्केट ने काफ़ी बहुत बुरी किस्म की यहाँ पे जो लिक्विडिटी पैदा की है, उसको हम देखते हैं कि मार्केट में क्या आएगा। एक और बात मैं वो भी डिस्कस करता हूँ। जुलाई 22 से लेके 26 जुलाई 2024 तक हमारे टेक्निकल एनालिसिस सिर्फ और सिर्फ गोल्ड में होंगे। हम देखेंगे कि हमें कौन सी ट्रेड हमें मिलती है। एक और जो कुछ कमेंट आ रहे होते हैं कि सर आपने जो नया प्रोजेक्ट चलाया जो कि 1000 से $10,000 तक लेके जाना है, तो सर आपका ये सिर्फ और सिर्फ गैमलिंग है। कुछ ऐसे कमेंट आ रहे होते हैं। देखें, इंसान को नॉलेज अगर कम हो ना, तो मेरे हिसाब से बहुत कम बोलना चाहिए या बहुत कम सोचना चाहिए, ठीक है। आप इस बजाय सोचें और बोलें, कुछ नया कुछ सीख लें। आपके माइंड में यही होता है कि स्टॉप लॉस वही है, जब हम ऑटोमेटिकली या सेल लगाएंगे, इधर लगा देंगे तो हो जाता है। हमारा प्लान क्या होता है कि जी ठीक है, हमने यहाँ से अगर सेल की ट्रेड, अगर आपने लास्ट फ्राइडे को देखा होगा, देखिए मेरी लाइव स्ट्रीम पूरी की पूरी जो है इस प्रोजेक्ट के ऊपर पड़ी हुई है। जाके उठा के देखें कि $1000 से लेके आगे हम कहाँ तक पहुँचे हैं और कैसे पहुँचे हैं और क्या हम सेटअप देख रहे होते हैं, क्या लेवल से लगा रहे होते हैं। देर इज़ आपको सारे का सारा कोर्स कहीं से करने की ज़रूरत नहीं, आपको यहाँ से मिल जाएगा। स्टॉप लॉस की भी रही बात, स्टॉप लॉस की कि आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते, कोई बात नहीं। आपको मैं ये लास्ट वीक में देखो बहुत कम हमने काम किया। मेरे ख्याल वेडनेसडे को भी हमने काम नहीं किया, जो कि 2444 हमने प्रॉफिट पूरे वीक में जनरेट किया। बहुत कम प्रॉफिट है, लेकिन स्लोली बट श्योरली। अब आते हैं इसके ऊपर स्टॉप लॉस की बात करते हैं कि जी स्टॉप लॉस नहीं लगाते। अच्छा, ये आपको रेड वाली जो चीज़ें नज़र आ रही है ना, ये स्टॉप लॉस ही है। मार्केट हमारी फेवर में नहीं रहती, हम निकल जाते हैं। हमें यहाँ पे कोई भी बड़ी चीज़ लेने की ज़रूरत नहीं है, हम निकल जाएंगे, ठीक है। ये स्टॉप लॉस है, हमने खुद अपने हाथों से लॉस लेके पीछे हटे हैं ना, ये स्टॉप लॉस ही होता है। अब आपके माइंड में होगा कि जी एसएल खुद इधर लगा दें जो ऑटोमेटिकली हिट होगा। हम जब खुद लाइव में बैठा हूँ, फिर किस बात की टेंशन है। हमारे जोन जैसे ही फेल होगा, ब्रेकआउट होगा, हम निकल जाते हैं। यार कोई बात नहीं, आपको भी इस चीज़ से इसी आपने क्वेश्चन किए, आपने कमेंट किए, इसी बहाने से आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा कि स्टॉप लॉस मैनुअल भी होते हैं और छोटी छोटी लाट से भी प्रॉफिट गेन होता है। अब हम चलते हैं अपने एनालिसिस की तरफ। अच्छा जी, एनालिसिस करने से पहले मैं चाह रहा हूँ कि मैं एक देख लूँ कि क्या हमारे पास न्यूज़ आ रही है, ताकि कमिंग वीक में हमें पता चल सके कि मार्केट किस हद तक जाने के हालात में है। मंडे को कुछ भी नहीं है जी, ठीक है। ट्यूसडे को मीडियम इम्पैक्ट है, ठीक है जी, मीडियम इम्पैक्ट पे भी काम हो जाएगा, कोई बुराई नहीं है इसमें। अच्छा, यूरो को छोड़ें, इधर यूरो नहीं हमें चाहिए, जीबी भी नहीं चाहिए। अच्छा, ये आ गई है वेडनेसडे को, एक दो, बल्कि दो ही न्यूज़ हैं जो कि हमारे काम की हैं, लेकिन वो भी खैर देखा जाएगा। अच्छा, पाकिस्तान के 7 बजे न्यू होम सेल्स की आएगी, ये ज़रा मैंने रख रही है। बाकी एक और यहाँ पे कंफ्यूज करेगी मार्केट, जब पाकिस्तान के 6:45 पे जो न्यूज़ आ रही है दो हाई इम्पैक्ट की। इससे पहले 6:30 वाला जो न्यूयॉर्क सेशन होगा, उसके बाद ये रिएक्ट दिखाएगा। न्यूयॉर्क सेशन का जो जोर होता है कम से कम 30 मिनट्स का रहता है, यानी कि पहले आपको दिखाएगा 15 मिनट कुछ और, 10 मिनट कुछ और, फिर अगले 10-15 मिनट कुछ और दिखाएगा। तो न्यूज़ को देखते हुए भी हमने बड़े क्लेवर होके काम करना है, ठीक है। अब आ जाते हैं थर्सडे को, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम है और ठीक है, एडवांस जीडीपी भी है क्वार्टरली, ठीक है। ये अच्छी न्यूज़ है, बुराई नहीं है। ये इन चीज़ों से ना मैं बहुत बहुत ज़्यादा जो है ना वेट करता होता हूँ। मुझे देखें, मैंने न्यूज़ के ऊपर ट्रेड नहीं करता, मैं न्यूज़ के रिज़ल्ट के ऊपर ट्रेड करता हूँ, जब तक मुझे रिज़ल्ट ना मिल जाए। अभी हमारे पास क्या जी, 1 2 3 लो इम्पैक्ट है। मैं तो समझ रहा था कि 2 ही हाई इम्पैक्ट है, तो हमें बड़ा अच्छा चांस मिल जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, इसमें से भी हम बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी निकालेंगे। 5 न्यूज़ हैं, 5 न्यूज़ को हम लेके चलेंगे। और जी आ जाएँ फ्राइडे को हमारे पास सीपीआई आ गई है जी। यानी कि मंडे को इतना ख़ास काम नहीं मिलेगा हमें, लेकिन हमें मिलेगा ट्यूसडे। पूरा वीक ही हमारा बिजी जा रहा है, चलें दैट्स गुड।
अच्छा जी, अब आ जाते हैं लिक्विडेट के ऊपर बात करते हैं। देखिए सारी चीज़ें को साइड में रखें, माइंड को साइड पे रखें कि मार्केट अभी मजीद सेल होने वाली है क्योंकि बहुत पीक पे आई हुई है। चंद चीज़ें साइड पे रखें। अभी मैं आपको चीज़ें बताऊंगा, आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगी कि मार्केट में कहाँ कैसे करना है, ठीक है। अच्छा जी, हमारे पूरे वीकली एनालिसिस के मुताबिक हमने देखना है कुछ। अब पहली तो बात यह है कि पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा पूरे वीकली पैटर्न, ठीक है, आपको सारी समझ आ जाएगी। अच्छा, चार्ट मैंने साफ इस वजह से कर दिया, ड्राइंग साफ कर दी ताकि आपको बड़ा क्लियर सब कुछ नज़र आ सके। देखिए अगर कैंडल कैंडल की वर्किंग ना बहुत ज़्यादा मस्ट है। कैंडल जब तक नहीं होगी तो मार्केट में वैसा काम नहीं मिलेगा। अब देखो मार्केट ने जब पैटर्न बनाना होता है ना, जब यहाँ पे इसने एक बड़ा स्ट्रॉन्ग बेरिश का साइन दिया तो देखने वाला ने यही कहना है कि ये यहाँ से मार्केट अब गिर जाएगी, ठीक है। हालात तब ऐसे ही थे, नीचे भी जाती थी लेकिन दोबारा पैटर्न क्या बनाती थी। अब यहाँ पे खुशी ना बनाएं कि मार्केट ने देखो एक डब्ल्यू का पैटर्न बहुत आउट क्लास है जिसकी मार्केट ने कम्प्लीटली एक वर्किंग करके दिखा दी है कि इसने नेक लाइन से ऊपर चला गया है। नेक लाइन के ऊपर गया लेकिन विक दे गया है। विक देने का मतलब क्या है? विक देने का मतलब ये है कि मार्केट आपको, क्योंकि यहाँ पे एक रिटेस्ट था, आपको पता है जब भी मार्केट डब्ल्यू का जब पैटर्न बनाती है कभी कभार इसकी नेक लाइन इधर आ जाती है और कभी कभार अब दो शेप इसकी बनती हैं, ठीक है। कभी कभार हमें नेक लाइन ये मिल जाती है। तो अब देखने वाले को यही होता है कि मार्केट ने रिटेस्ट यहाँ पे करना है, ठीक है। यहाँ पे जाएगी तो रिटेस्ट यहाँ पे करेगी नहीं, मार्केट की नेक लाइन पे मार्केट ने आना लाजमी होता है, ठीक है। अब जैसे कि डब्ल्यू का पैटर्न हमें नज़र आ रहा है, डब्ल्यू के पैटर्न के मुताबिक मार्केट अपने नेक लाइन पे आ चुकी है, ठीक है। और ये चीज़ें बहुत पहले से ही जब हम लाइव स्ट्रीम में बैठे हुए थे, जब मार्केट जब ऊपर गई थी उस टाइम ये चीज़ें डिस्कस कर रहे थे हम टेक्निकल, कि मार्केट दोबारा रिटेस्ट करने के लिए इस एरिया में आएगी। अब बात यह है कि अब मार्केट रिटेस्ट करने आ रही है तो अभी हमें जो इसने कंफर्मेशन दे दी, ये तो खैर इसको यही करना चाहिए था, रिटेस्ट दे ऊपर निकल जाए। अगर हम पूरे अपने देख रहे हो बड़े टाइम फ्रेम को जो कि वीकली है, अब हम H4 को दे के या डे 1 की कैंडल्स को देख के हम वहाँ पे कुछ भी नहीं निकाल सकते रिजल्ट, ठीक है। इसी तरह आपको दिखाता हुआ चलूँ कि पूरे अभी मंथ अभी क्लोजिंग नहीं मिली अभी, ठीक है। प्रीवियस मंथ की देखें किस किस्म की जो क्लोजिंग इसने दी हुई है, और मैंने ये भी बात की थी कि इसने कैंसिलेशन करनी है। अब इससे बड़ी कैंसिलेशन कौन सी हो सकती है कि पूरी की पूरी कैंडल उठा के ऊपर लेके चली गई है। और मैंने ऑलमोस्ट 6 से 7 महीने सिर्फ अपनी स्विंग ट्रेड का वेट किया है जो कि उसका टीपी हिट हो, और लास्ट वीक में मेरा वो टीपी हिट हो गया, ठीक है। और अभी अभी देखो स्विंग ट्रेड के हिसाब से अगर मैं बात करूं कि अभी मज़ीद बैरिश के लिए बैठना है तो मेरे पास जो अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है वो क्या नज़र आ रही है। पहले तो हम वीकली देखेंगे तो वीकली समझ आ रही है कि क्या चीज़ है। अच्छा जी, ठीक है, वीकली में यही समझ आ रहा है कि मार्केट ने यहाँ से बैरिश हो जाना है। एक तो ये है कि मार्केट ने अगर ये बैरिश हुई भी ना, अगर हुई भी, मैं आपको टेक्निकल मार्केट में मूवमेंट की सिचुएशन बताना चाह रहा हूँ। अगर टेक्निकल ये कर भी जाए, बैरिश हो भी जाए, तो हमें कहाँ तक मार्केट को देखना चाहिए। देखिए ये एक रेंज एरिया इसका, इस रेंज एरिया से मार्केट ने फिल वक्त अगर कहें कि जिसने मज़ीद नीचे की तरफ चले जाना है, उसको नीचे जाने के लिए ना बहुत टाइम चाहिए और बहुत इसमें मेहनत चाहिए इसको, ठीक है। ये तो अपने जोन से भी बड़े मुश्किल से निकला है। अभी वो ये 1600-1700 वाली सीरीज से बड़ा औखा निकला है, अभी इसकी अभी नेक्स्ट वर्किंग है। अच्छा जी, अब ये जोन हमारे पास सारी चीज़ें हमें नज़र आ गई हैं। अब आपको मैं दिखाता हूँ एक और ज़बरदस्त किस्म की चीज़, ठीक है। अब हम आते हैं H4 में। H4 में आपको समझ आ जाएगी, बल्कि हमने डे 1 तो देखा ही नहीं है। ड्राइंग को ख़त्म करते हैं, डे 1 में आते हैं। या आगे डे 1, ठीक है। डे 1 की भी पहले भी बहुत सारी ऐसी कैंडल्स बनी हुई थी जहाँ पे आपको यही नज़र आता है कि मार्केट जो है ना अब यहाँ से मज़ीद बैरिश हो जाएगी और बहुत गिरी है। जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा कि मार्केट यहाँ से किस किस्म की नीचे गिरी है, लेकिन फिर भी मार्केट को उठा के ऊपर लेके गया, पैटर्न बनाता गया। यानी कि जब यहाँ पे इसने एक बैरिश इंगल्फिंग दिया था तब भी ये हुआ था। यहाँ पे भी मार्केट ने एक साइन बैरिश का दिया था जब मार्केट नीचे लेके आई और मार्केट को यहाँ पे होल्ड इसने किया। बातें देखो बैक टेस्टिंग पे ना आपको सारी की सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ये नहीं कि नहीं मिलेगा। अच्छा, अगर आप मेरे लाइव ट्रेडिंग ग्रुप में भी तक मेरे साथ जो कि $1000 से $10,000 तक हम जो प्रोजेक्ट लेके जा रहे हैं, अगर आप मेरे ग्रुप में ऐड नहीं हुए
तो आप मुझसे ऑफिशियल व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें, जो कि नीचे नंबर चल रहा है, आप कांटेक्ट करें और ग्रुप में ऐड हो जाएं। ठीक है, आपको एक ग्रुप में ऐड होने के लिए अपने एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। आपका अपने फंड होते हैं, आप खुद ही ऑपरेट कर रहे होते हैं। अच्छा, कम टू द पॉइंट। अभी आते हैं जी हम H4 में देख लें जी कि हमें क्या मिलता है। H4 में ड्राइंग विजिबल करता हूँ। अच्छा जी, देखें मार्केट में अभी सिचुएशन वो है जिस पे आप ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट मिले तो आप ट्रेड लें, लेकिन मार्केट में जैसे सिचुएशन नज़र आ रही है ना, बहुत बैरिश वाली है, ये हालात थोड़ी से ख़राब हैं। पहली तो बात यह है कि आप आएँ, सबसे पहले अपने ब्राउज़र में जाके गूगल में जाके वार न्यूज़ अपडेट लिखा करें, क्या है क्या नहीं है। जैसे कि इसराइल ने किल की हैं 64 इन अ डे। ठीक है, ये जो कि वार गज़ा में कर रहा है। अब यूरोप में भी हुआ और इसराइल ने यूक्रेन और रशिया के भी मामलात ख़राब चल रहे हैं। यहाँ पे सिचुएशन पता है क्या है, यहाँ पे ये है कि आप अपने अकाउंट को बचा लें, थोड़ा थोड़ा ले लें। ऐसे हालात में आपको ये करना पड़ेगा। इससे ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे, बहुत कुछ सोचेंगे तो ख़राब हो जाएगा काम। अभी ट्रेंड लाइन को दिखाना चाह रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ। अभी जो ट्रेंड लाइन है उसकी वर्किंग में दिखाऊंगा। देखिए मार्केट में ये ट्रेंड लाइन बनी, इसने हमें प्रॉफिट गेन करवाया। ठीक है, इसने हमें पैसा दिलवाया, यहाँ पे पैसा दिलवाया। जब इसने ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट की, यहाँ पे भी पैसा दिलवाया। ठीक है, मार्केट हमें पैसा दिलवाने के लिए बैठी हुई है। जैसे कि ये मार्केट जब नीचे गिरी थी तब भी मैंने आपको यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट पे बताई थी, एक सेल की ट्रेड, वो भी इसने मार्केट ने दिया। अब आ गए रिटेस्ट पे। अभी बात यह है कि मार्केट के पास अभी थोड़ा सा चांस है। जैसे कि एक टच इसने यहाँ से स्टार्ट किया, जो कि इसका ट्रेंड यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से नहीं होता। ऑलराइट, इसका ट्रेंड यहाँ से शुरू हुआ और नेक्स्ट सेकंड टच दिया, अभी थर्ड टच दे रही है और मार्केट यहाँ पे आके जो लिक्विडेट हो रही थी। देखिए लिक्विडिटी क्या होती है, लिक्विडिटी यही है कि जो बायर जो है वो बहुत कम बैठ चुका है इस टाइम ये। और सेलर की बात करें तो सेलर की कंडीशंस पे है, जैसे कि सेलर ने भी यहाँ पे बहुत सारा प्रॉफिट गेन कर लिया और सेलर को पता होता है, जैसे कि एक डब्ल्यू का पैटर्न बनाया था कि मार्केट ने इधर तक जाना है तो हमें क्या प्रॉफिट लेना है। ठीक है, इस वजह से यहाँ पे मार्केट ने बहुत देर तक रुका और उससे पहले देखिए मार्केट ने कोई भी रिट्रेसमेंट नहीं दी थी। अब देखें H1 में देखा जाए, H1 में जैसे कि इसने ब्रेकआउट किया था, रिटेस्ट कहीं पे भी इसने लंबा चौड़ा नहीं किया जो कि इसको करना चाहिए था। अभी जो इसने मार्केट को यहाँ पे एग्जिस्टिंग कर रहा है, जो कि बॉडी को कैंडल बॉडी को कर रहा है, इसका मतलब ये है कि नीचे वाली ट्रेंड लाइन अभी इस वक्त एक पावरफुल वॉल्यूम में है। अब मैं अगर ट्रेड इसमें देखूंगा तो मेरे पास ट्रेड करने के सिर्फ और सिर्फ एक दो रास्ते हैं जो कि मैं वो करूंगा। एक रास्ता ये है कि मार्केट में मंडे को मुझे एक बाय की कंफर्मेशन मिल जाए या सेलिंग की, जैसे कि पूरे मंडे को कोई भी न्यूज़ नहीं है तो इसका मतलब ये है कि मंडे को मैंने अगर मैंने अकाउंट को सेव रखना है, अकाउंट को ग्रो करना है, मंडे को सिर्फ और सिर्फ अमेरिकन सेशन से पहले मैं देखूं कि मार्केट क्या कंडीशन बना रही है। ठीक है, उसके बाद फैसला किया जाएगा। और मंडे को जैसे ही H4 की कैंडल्स क्लोज होती हैं मार्केट बता जाएगी कि किसने क्या करना है। अगर मंडे को मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट करती है तो कोई बात नहीं, इसको करने दें। ठीक है, लेकिन यहाँ तक मार्केट की रिटेस्ट था जो कि 2365 वाला, मैंने आपको लास्ट टाइम भी एक रिटेस्ट बताया था कि मार्केट ने ये करना है लेकिन इसने नहीं किया था। अब मार्केट जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट करेगी मैं यहाँ पे सेल बैठ जाऊँगा। ठीक है, बल्कि ना बैठा, लेकिन मार्केट अगर ना भी बैठा ना, मैं मार्केट को फिर भी जो है ना अपने उस पॉइंट के लिए देखूंगा कि मार्केट ने अगर मज़ीद बेरिश का साइन बनाए। अब आपकी चांस यही होते हैं कि मार्केट नीचे जा रही है, आप सेल बैठ जाएंगे, आप इसका ब्रेकआउट कंसीडर करते हैं। ऐसा नहीं होता। जैसे कि H4 की कैंडल कोई भी देखें, इससे पहले सारी रेड बनाई है और यहाँ पे इसने क्लोजिंग जो दे गया वो यही देगा कि यहाँ पे प्राइस को होल्ड कर लिया, जो कि प्रीवियस भी यहाँ से उठा था और अब ये ट्रेंड लाइन भी है। वी हैव टू गुड अपॉर्चुनिटी जो कि हमारे लेवल्स के ऊपर कंसीडर किए जा रही हैं। और अभी नेक्स्ट क्या हमें मिल सकता है, एक तो ये है कि अगर न्यू जैसे कि वार की भी सिचुएशन है और वार की सिचुएशन
ये एक बड़ी वजह है कि मार्केट यहाँ से ऊपर लेके जा सकता है। दूसरी वजह क्या है? दूसरी वजह ये है कि इसने इस ट्रेंड लाइन की रिस्पेक्ट पे आके खड़ा हो गया। ठीक है, अगर ये फ्राइडे को ही मार्केट इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करती तो मैं आपको सरेआम कहता कि जी यहाँ से अभी आप सेल ले लें, इस पॉइंट से सेल ले लें। जैसे कि हमेशा कह रहा होता हूँ, जैसे कि ये वीकली ट्रेड्स एक्टिव हुई हैं, वीकली हमारे प्रॉफिट गेन हुए हैं, ये कैसे हुए थे? ऐसे ही हुए थे। ठीक है, और तीसरा पॉइंट क्या है हमारे पास? तीसरा पॉइंट हमारे पास ये है कि जैसे मार्केट ने ये ब्रेकआउट किया था और इसी का रिटेस्ट किया था, जो कि ये रिटेस्ट अभी भी उधर कर रही है। दैट्स मीन एक वार की सिचुएशन से मार्केट के ऊपर जाने के हालात हैं, जो कि हो सकते हैं कि मार्केट जो है ना आपको गैप में मिल जाए अगर रात को कोई भी वार चलती है मार्केट ओपन होने से पहले। दूसरा पॉइंट ट्रेंड लाइन की सपोर्ट लेवल के ऊपर है। तीसरा पॉइंट जो कि हमें मिल रहा है वो यही मिल रहा है कि इसने प्रीवियसली इस ब्रेकआउट के बाद इसका सपोर्ट लेवल का टेस्ट किया था। अभी अभी मैंने देखना है कि मार्केट मुझे क्या देती है और किस तरह देती है, क्या ब्रेकआउट दे रही है, क्या रिटेस्ट करने पे जाएगी। फिर डे टू डे हम इसको फर्दर देखेंगे और इसके ऊपर ट्रेड लेंगे। अगर आपको मेरी टेक्निकल एनालिसिस की अंडरस्टैंडिंग हुई है, समझ आई है, तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें जो कि फॉरेक्स ट्रेडिंग में बहुत सारा लॉस कर रहे हैं। जैसे कि मैं आपकी हेल्प करने के लिए आपको अपना नॉलेज शेयर कर रहा होता हूँ, आप भी अपने दोस्तों को ये नॉलेज और चीज़ें शेयर करें ताकि वो भी फॉरेक्स में से लॉस वाले पैटर्न से निकल के, लॉस वाले एरिया से निकल के प्रॉफिट वाले एरिया से निकल के आ जाएँ। ठीक है, बाकी यही है कि मैं तो सबके लिए यही दुआ करता हूँ कि आप भी प्रॉफिट गेन करें। जब मैं दुआ ये करता हूँ तो मेरी नीयत में भी यही होता है कि आप प्रॉफिट लें, क्योंकि फॉरेक्स मेरे बाप का नहीं है, फॉरेक्स किसी के बाप का नहीं है, ना ही मेरा फॉरेक्स है। फॉरेक्स एक समुंदर है। इस समुंदर से अगर मैं मछलियाँ पकड़ूँ तो आप क्यों नहीं पकड़ें? क्योंकि समुंदर का कोई किनारा नहीं है। जब किनारा दूर दूर तक नज़र नहीं आता तो आप क्यों घबराते हैं? फिर मैं क्यों कहूँ कि मैं समुंदर के ऊपर सिर्फ राज करूँ? आप भी खाएं। ठीक है, तो हमारे रिज़्क का जो इंतज़ाम है, हमारे रिज़्क का जो वादा किया वो हमारे अल्लाह ने, हमारे रब ने किया है। तो फिर मैं क्यों कहूँ कि नहीं नहीं, मैं कहूँ कि नहीं नहीं आप कुछ नहीं कर सकते। गाइस, दिस इज़ द प्लेटफॉर्म जो कि आप बहुत ज़्यादा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद अल्लाह हाफिज़।